जब हम अपनी जीवन में दया को उतारेंगे। क्यों? क्योंकि दया धर्म का मूल है। इसलिए जब हम दयावान बनते हैं, जब हमारे अंदर जब दया आती है, तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए दया, उससे भगवान खुश हैं जिसके अंदर दया है। और दया भी किस पर करनी है? सर्वभूतेषु, सभी पर। बोलो जय श्री राम। कोई आपका अपना है, उसी पर ही दया ना करे। कोई अपना हो चाहे पराया हो, मित्र हो चाहे दुश्मन हो, कोई भी हो, सब पर दया करनी सीखो। जो सभी पर दया करते हैं, उस पर भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए सर्वभूतेषु दया, क्योंकि सभी में भगवान का वास है। गोस्वामी जी ने तो राम कथा में कहा है, मैं तो सभी में अपने राम को देखता हूं। सिया राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मुझे तो दुनिया में राम के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए सिया राम में, सब में राम को देखता। बोलो जय श्री राम। इसलिए बैरी दुनिया में कोई नहीं, सब अपने। कैसे अपने हैं? बोलो जय श्री राम। कैसे अपने? बोले कोई पराया हो चाहे अपना हो, जो भी हो, सब में राम है। और यदि सब में राम दिखेगा तो सब अपने। बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने सब तब लगेंगे जब आपके अंदर दया आएगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए दया को अपने जीवन में उतारिए। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केनव। पहली बात है दया, और दूसरा है संतुष्ट। भगवान ने आपको जितना दिया है, उतने में ही संतुष्ट रहो, तब भगवान खुश होता है। बोलो जय श्री राम। जितना दिया है उतने में खुश। आजकल व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। क्यों? दिया ही क्या है उसने मुझे जो मैं खुश रहूंगा? अरे तुम्हें मनुष्य का शरीर भी मिला हुआ है, तो ये भी उस भगवान की देन है। अगर पशु बनाया होता तो, अगर बैल बनाया होता, जंगल का शेर बनाया होता, सांप बनाया होता, उस भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो अपने ऊपर गर्व करो। और मनुष्य होकर के भी हिंदू बनाया है, हिंदू, तो और बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। बोलो जय श्री राम। हम उस देश में हमने जन्म लिया है, भारत की भूमि पर, जिस देश में भगवान शिव रहते हैं।
ये धरती तो भगवान शिव की है, उत्तराखंड तो भगवान शिव का घर है। इस उत्तराखंड के लोग तो कभी इनको बुढ़ापा नहीं आता था, बुढ़ापा। यहाँ के लोग तो हमेशा जवान रहते थे। लेकिन जब से हमने खाना पीना दूषित कर दिया, जब से हमने बाहर की चीजों को अपनाना शुरू कर दिया, तब से हमारे अंदर बीमारी आ गई। नहीं तो यहाँ तो बीमारी का तो नाम नहीं, कभी जरा भी नहीं आता था, बुढ़ापा भी यहाँ प्रवेश नहीं करता था। ये तो देवभूमि थी। लेकिन देवभूमि में मांस मदिरा शुरुआत क्या खान लगे, तब हो रहे हैं बीमार, तब मर रहे हैं पहले समय से पहले। बोलो जय श्री राम। पशुओं के आहार को हमने खाना शुरू कर दिया, इसलिए इंसान नहीं रहा। कलयुग में इंसान राक्षस की संज्ञा में होता चले जा रहा है। बोलो जय श्री राम। मांस खाना शेर का काम है, लेकिन हम खा रहे हैं, आजकल के मनुष्य खा रहे हैं। शेर कभी दाल भात नहीं खाता था, उसको मांस चाहिए, उसको उसका भोजन चाहिए। लेकिन हमारे लिए भगवान ने सुंदर प्रकृति में फल बनाए, सुंदर भोजन दिया है। हम उसको छोड़ करके इन दुर्विकारों की चीज में जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। और जब ज्यादा हद ही कर दी थी तो भगवान को कोरोना भी भेजना पड़ा, जा भाई तो थोड़ा आतंक में जाके आ जा, ताकि लोग समझ ले जरा। बोलो जय श्री राम। लोग समझ जाएं कि जो मेरी दी हुई चीज है उसकी अहमियत क्या है। ये तुम्हें पता चल गया होगा जब कोरोना काल आया हो। फ्री की हवा भगवान दे रहा है, फ्री की हवा, लेकिन जब खरीदनी पड़ी तो कितनी महंगी थी। लेकिन परमात्मा, वो ईश्वर, वो राम ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है। फ्री में भगवान सूर्य आ रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमसे पहले आ जाते हैं। तुमने आंखें भी नहीं खोली, तुमसे पहले वो आंखें खोल देते हैं। बोलो जय श्री राम। तुम्हें जब जरूरत होती है बारिश की तो बारिश हो जाती है। बोलो जय श्री राम। हर चीज की व्यवस्था भगवान हमारे लिए करता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। आपके जैसा इंसान भगवान ने दुनिया में कोई दूसरा बनाया नहीं है, और बनाया है तो एक भी दिखा दो कि जो आप जैसा है। कोई नहीं होगा आप जैसा। इसलिए आप कोई कम हो क्या, आप कोई साधारण हो क्या? आपकी बहुत बड़ी गरिमा है, क्योंकि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। बोलो जय श्री राम। इसलिए संतुष्ट रहना सीखो। अपने आप को अनुभव करो कि हे ईश्वर, तूने तो मुझे बहुत कुछ दिया है रे। दुनिया के पास, दुनिया वालों को इतना नहीं दिया जितना मुझे दिया है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि जितना तुम्हें दिया है उतने में ही संतुष्ट रहो, तब तुम अनुभव करोगे। जब आवे संतोष धन
सब धन दूर समान। ज्यादा नोट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा धन संतोष का धन है। जिसके पास संतोष है वो व्यक्ति महान है। और जो धन के पीछे, धन के लिए जो असंतुष्ट है, दुनिया की नजर में क्या भगवान की नजर में वो दरिद्र है, दरिद्र। आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी। उसमें एक ब्राह्मण है जिसका नाम है सुदामा। लेकिन सुदामा को भागवत जी ने महान बताया है। सुदामा जैसा धनवान कोई दुनिया में नहीं है। बोले सुदामा के पास तो एक भी पैसा नहीं है। बोले पैसों की क्या जरूरत, सुदामा जी के अंदर संतुष्टता है। सुदामा जी जो हैं संतुष्ट रहते हैं, हर समय कृष्ण के ध्यान में मस्त रहते हैं। बोलो जय श्री राम। लेकिन जो धन के लिए असंतुष्ट है, जो जितना पर्याप्त नहीं है, जो उतने के लिए जो असंतुष्ट है, बस वही इस दुनिया में भगवान की नजर में, भागवत की नजर में दरिद्र है। बोलो जय श्री राम। इसलिए हमें मनुष्य का शरीर भी मिला हुआ है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए संतोष, संतोष का धन बड़ा। मेरी मां, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 महीने हॉस्पिटल पड़े रहते हैं। हजारों हैं ऐसे, कभी घर नहीं ना दें, हॉस्पिटल पड़े सालों से, हॉस्पिटल के सारे जी रहे हैं। लेकिन भगवान का धन्यवाद करो, हे प्रभु, हे राम जी, हे शंकर जी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें तूने स्वस्थ शरीर दिया है ना। कहीं बीमार होते तो क्या करते। और तुम्हें यदि स्वस्थ शरीर मिला हुआ है तो यही सबसे बड़ा धन है। धन आ जाएगा जब शरीर स्वस्थ होगा। सब काम दुनिया के हो जाएंगे यदि शरीर सही है तो। बोलो जय श्री राम। और तुम्हारा शरीर सही है तो संतुष्ट रहो। बोलो जय श्री राम। असंतुष्ट व्यक्ति तब होता है जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। क्योंकि इच्छा रक्त बीज है, रक्त बीज, दूषित इच्छा। और मेरी मां, हमारी जो मन की इच्छा है ना, वो कभी भी पूरी नहीं होती। पहले सोच रहे थे हे प्रभु एक घर बन जाता तो तेरी बहुत बड़ी कृपा होती। भगवान की कृपा से सुंदर मकान बन गया। अब कहते हैं प्रभु थोड़ा गाड़ी हो जाती, क्योंकि बाजार बहुत दूर है। गाड़ी का साधन और हो जाता तो तेरी बड़ी कृपा होती प्रभु, गाड़ी भी दे दी। तब कहते हैं अब गाड़ी भी मिल गई, घर भी मिल गया प्रभु। जून जुलाई का टाइम, गर्मी बहुत पड़ी रही है। अब थोड़ा एसी लग जाता ना घर में, पंखा से काम नहीं चल रहा है, तो प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा होती मेरे ऊपर। लगता है एसी भी लग गया। जुटाते रहो घर के साथ, एक से एक बढ़कर की इच्छा प्रकट हो जाएगी। क्योंकि ये जो मन है, मन कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। और मन सभी पर भरोसा करना, पर कभी मन पर भरोसा मत करना। ये मन अभी अच्छा सोच रहा है, थोड़ी देर में गलत सोचना शुरू कर देगा।
अभी ये गलत सोच रहा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, यदि तुम्हें क्रोध आ जाए कभी, तो क्रोध में ये सोचना कि कल करूंगा, और कभी तुम्हारे मन में सही विचार आ जाए, अच्छा विचार आ जाए, तो उसके लिए सोचना कि अभी। बोलो जय श्री। क्रोध में यदि हम ये सोचेंगे कि कल करूंगा क्रोध, आज छोड़ दो जरा, तो कल के लिए मन तब तक और बदल जाएगा, क्योंकि मन का तो कोई भरोसा ही नहीं। और सही विचार जो कल के लिए सोचना है, उसको आज ही कर दो, तो हम फिर गलत रास्ते से बच जाएंगे। बोलो जय श्री राम। क्योंकि कल कभी नहीं आता है मेरी मां, हमेशा आज ही आ जाता है। बोले रामचंद्र भगवान के जय। संतुष्टिया ये की नवा, संतुष्ट रहना सीखो। बोलो जय श्री राम। तीसरी बात है कि अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। आप जिंदगी में पास हो जाते हो। जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है, वो गधा है, गधा। क्या है वो? गधा। सीधी सी बात। हमारी इंद्रियां कह रही है, नींद कह रही है चल सो जा 10 बजे तक। जब 10 बज रही है तब आंखें खुल रही हैं। तो भगवान कहते हैं मैं संतुष्ट नहीं हूं। जो इंद्रियों के इशारे पर जी रहा है उससे मैं खुश नहीं। अरे इंद्रियां तुम्हारे इशारे पर चले, तुम इंद्रियों के इशारे पर मत चलो। शरीर ने तो एक दिन नष्ट होना है, पक्का है। अच्छा काम करोगे तो शरीर की पूजा होगी, गलत काम करोगे तो इसी शरीर को डंडे पड़ेंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए तुम्हारी इंद्रियां जो करना चाहती वो मत, जो तुम करना चाहते, तुम तो महान हो भाई, तुम्हारे जैसा कौन है। इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो तुम्हारी इंद्रियां करें। ये जिब्बा, ये रसना, ये रसना कहती है चल भाई बाजार चल, कुछ खा पी के आते। और हम चल पड़े, हमारा शरीर चल पड़ा। इसका मतलब हम जीव के अधीन हो गए, इस रसना के अधीन। इसने हमें खींच के ले गया। भगवान कहते हैं नहीं, ये जीव तुम्हारे इशारे से चले, तुम जीव के इशारे पर मत चलो। आंखों ने सुंदर दृश्य देखा, अभी आंखें कह रही चल देखता जा, और सब कुछ भूल लिया और देखता ही गया। ये नहीं, जो तुम देखना चाहते हो वो तुम्हारी आंखें देखें, जो तुम सुनना चाहते हो वो तुम्हारे कान सुने, वो हमारे कान सुने। मतलब ये इंद्रियां हमारे इशारों पर चले, हम इन इंद्रियों के इशारों पर ना चले। बोलो जय श्री राम। भगवान कहते हैं ये तीनों चीजों को जो अपने जीवन में उतार देता है, उस भक्त से मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। बोलो शंकर भगवान की
हर हर। तो आइए एक भजन करते